निकाल के पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय। सब लोग के पास अपना बाइबल है तो निकाल लीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 13 वचन। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 13। अगर आपके पास बाइबल आप निकाल के पढ़ सकते हैं। मत्ती उसका 5वां अध्याय उसका 13 वचन। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? Praise the Lord. फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। आमेन। आमेन। Praise the Lord. हम इस वचन के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। कितने लोगों ने वचन को पढ़ा भी होगा, इसके बारे में आपने वचन सुना भी होगा और इस वचन के बारे में आपने कई प्रचार सुना होगा। आज उसमें अध्ययन करने वाले हम लोग। वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह चेलों को पहाड़ में लेके गया और यीशु मसीह ने बहुत से दृष्टांतों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा और तब उस समय उसने इस वचन को लेके कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सो ये वचन जब यीशु मसीह बता रहे, हमारे पास चमचित समय है, मैं बहुत जल्दी से मैं बताना चाहूंगा। जब इस वचन को यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे उस समय ये जो नमक का जो महत्व है बहुत ज्यादा था, क्योंकि आज अगर कुछ सामान या कुछ खाना बनाते हैं या आइसक्रीम को जमाना है या किसी भी वस्तु को अगर हमें बचा के रखना है, मीट को, हम क्या करते हैं, उसको फ्रिज के अंदर डाल देते हैं, है कि नहीं। पर उन दिनों में फ्रिज नहीं था। उन दिनों में क्या करते थे, नमक का उपयोग किया जाता था। ज्यादातर मछली जो है पकड़ के वो नमक लगाकर उसे सुखाया जाता था ताकि उसकी नमी खत्म हो जाए और उसको दोबारा बनाकर खा सकते हैं। आज भी बहुत से भारत, अगर दक्षिणी भारत में जाए या बंगाल में या तमिलनाडु में, आंध्रा, कर्नाटक, केरला में जाए, सूखी मच्छी सब लोग खाते हैं। और नमक जो है उन दिनों में खाने को बचाने में और उसके अलावा आराधना में भी उपयोग किया जाता है। अगर आप लेवी व्यवस्था निकाल के पढ़ेंगे, परमेश्वर वहां पे लेवियों को अनुमति देता है कि नमक छिड़क कर उस बलि का बलिदान करो। सो जब नमक का उपयोग भी, परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, जब तुम आते हो बलि चढ़ाने के लिए अपने साथ नमक को भी साथ में लेके आओ। सो जब आराधना का बारी आए तो ये नमक जो है आराधना का भी कार्य करता था। प्रेज द लॉर्ड। इसके अलावा परमेश्वर के वचन के साथ परमेश्वर ने नमक के साथ भी वाचा बांधा हुआ है। उसके अलावा नमक जो है एक शुद्धता को दर्शाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नमक जो है उसका सफेदपन, इट ऑल्सो कॉल्स प्यूरिटी। सो उस समय नमक का जो उपयोग था वो सबसे ज्यादा था। प्रेज द लॉर्ड। आज बेशक नमक का उपयोग हमारे पास इतना नहीं है खाने, केवल खाने को स्वाद करने के अलावा या किसी सूखी मच्छी बनाने के अलावा हम नमक का उपयोग नहीं करते, क्योंकि सब कुछ हमें दुकान में प्रिजर्व मिलता है कि नहीं। आप मॉल पे जाओगे आपको रेडीमेड सब मिल जाएगा, सब कुछ, आपको बस नमक डालना है और स्वाद के, बाकी सब प्रिजर्व। पर उन दिनों में द सॉल्ट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, एसेंशियल थिंग, एक ऐसा सामग्री था, बहुत जरूरी था। पर इस वचन के आधार पर प्रभु यीशु मसीह आज आपको और मुझे क्या सिखाना चाहते, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस वचन के आधार पर नमक को रखकर प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाना चाहते हैं। वचन कहता है तुम जगत के नमक हो। प्रेज द लॉर्ड। द सॉल्ट शोज द आइडेंटिटी ऑफ क्रिश्चियनिटी। मसीह जीवन का एक पहचान है। हालेलुया। दो चीजें, मसीह जीवन का पहचान है और दूसरा, मैंने क्या कहा, नमक स्वाद भी देता है और सुरक्षित भी रखता है। सी, सॉल्ट हैज टू थिंग। पहला क्या है, इट गिव्स यू टेस्ट, और दूसरा क्या करता है, वो सुरक्षित भी देता है। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर ने आज आपको और मुझे एक नई पहचान दे रहा है कि आप और मैं नमक है। साथ ही साथ परमेश्वर ही वांट टू गिव अ मिशन टू अस। वो हमें क्या देना चाहता है,
एक मिशन, एक कार्य भी हमें देता है। प्रेज द लॉर्ड। ना केवल हमारे द्वारा आशीष को लेके आएगा, परंतु हमारे द्वारा परमेश्वर दूसरों के जीवन को भी बचाएगा। हालेलुया। See, the salt has two quality. One, it brings identity of Christianity. Second, it gives you mission. दूसरा, वो आपको उद्देश्य देता है। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. वचन कहता है 5:13 में कि तुम जगत के नमक हो। See, the preserve thing. आज हमारे पास रेफ्रिजरेटर है, पर परमेश्वर ने मुझे किस चीज को प्रिजर्व करने के लिए, वाई द सॉल्ट प्रिजर्व्स द वैल्यूएबल थिंग्स। नमक हमेशा बहुमूल्य पदार्थों क्या करता है, प्रिजर्व करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर मुझे क्या प्रिजर्व मतलब होता है, सुरक्षित या उसको संभाल कर रखता है। आप जानते हैं, आप मीट को भी संभाल के रखता है, मच्छी को भी संभाल के रखता है, ऐसे कई चीजों को क्या करता है वो संभाल कर। नमक के पास एक क्षमता है कि उसको संभाल के रखने की क्षमता है। तो परमेश्वर ने आपको और मुझे इस दुनिया में इसलिए चुना कि हमें भी परमेश्वर के सिद्धांतों को, परमेश्वर के नैतिक बातों को क्या करना है, संभाल कर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर हम उल्टा करते हैं, हम परमेश्वर के सिद्धांतों को नहीं मानते हैं। और ये वो लोग हैं, नमक क्या कहता है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, ओके, प्रेज द लॉर्ड, नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। आप सोच के देखिए, नमक अपना स्वाद खो दे, किसी और चीज से हम नमकीन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास चीनी नहीं है चाय में डालने के लिए। अब उस चीनी का अगला पदार्थ बताइए, क्या लेके आओगे, डालोगे चाय में? हाँ, गुड़ डाल लेंगे। गुड़ भी नहीं है, अगला क्या डालेंगे? शहद डाल लेंगे, है कि नहीं? आप मेरी बात समझ रहे हैं? नमक के बदले हम किसको डालेंगे? काला नमक डाल सकते हैं। हाँ, दाल में काला नमक डाल के खाए हो कभी? नमक के बदले हम कुछ डाल सकते हैं? नहीं। आप सोच के देखिए, नमक के बदले चाट मसाला डाल लें, नहीं, क्या वो टेस्ट देगा? नहीं। नमक को नमकीन करना है, अगर खाने को नमकीन करना है या खाने में स्वाद बढ़ाना है, चीनी को रखकर अगर हम किसी चीज को सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सी, दिस हैज अ क्वालिटी। एक नमक के पास क्या है, परमेश्वर के सत्य को बचाए रखने का। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं ही सत्य हूं। परमेश्वर के सत्य को बचा के रखने का जिम्मेदारी किसके हाथ में है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों का संभाल के रखने की जिम्मेदारी किसके हाथों में है? हमारे हाथों में। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धार्मिकता को बनाए रखने का किसके हाथ में है? धार्मिकता का मतलब जानते हैं? न्याय से चलना, परमेश्वर के साथ चलना, उसे कहते हैं धार्मिकता। क्या कहते हैं? परमेश्वर के साथ में क्या कहते हैं? धार्मिकता कहते हैं। धर्म का व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति, न्याय से चलने वाला व्यक्ति, इसको बनाए रखने वाला कौन हो सकता है? आप और मैं ही है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। नूह ने, नोवा, कितने लोगों ने नोवा के समय में नोवा के बारे में पढ़ा? नूह के बारे में पढ़ा? आपने पढ़ा है नूह के बारे में? आप सोच के देखिए, नूह के जमाने में जितने भी लोग थे, कोई भी धर्मी नहीं था। और वचन कहता है नूह और उसका परिवार धर्मी परिवार था। हालेलुया। उदाहरण के लिए, पूरे लोग साड़ी पहनते हैं और आप साड़ी नहीं, मतलब पूरे दिल्ली में सब साड़ी पहनते हैं और आपको साड़ी नहीं पहनने आता, कैसा लगेगा? हाँ, आप क्या करोगे? आप भी सीखोगे। कितने लोग ऐसे सीखे? सबको दाल चावल बनाने आता, दाल बनाने आता है। आपको दाल बनाने नहीं आता? अरे आपको नहीं आता? हर घर में दाल बनाने आता है।
आप सबको दाल बनाने आता है? मेरे को भी आता है। सबको दाल चावल बनाने आता है, राइट? दाल इजी है। सबसे इजी सब्जी कौन सी है? दाल है। सबको दाल बनाने आता है। और सब लोग कह रहे हैं दाल बनाने आता, मुझे नहीं आता। आप क्या कहेंगे? अरे तेरे को दाल? आप सोच के देखिए, नूह के जमाने में सब के सब पापी थे। परमेश्वर ने कहा मैंने मनुष्यों को बनाने के बाद क्या किया? पछताया। कैन यू इमेजिन? पर नूह को देखकर उसने कहा ये धर्मी व्यक्ति है, ये मेरे साथ चलता है। Praise the Lord. Praise the Lord. And God could see that is value in his family. परमेश्वर देख पा रहा था परमेश्वर की महत्वता उसके परिवार में। क्यों? नूह ने अपने परिवार को क्या किया? परमेश्वर के सिद्धांतों में बनाया, परमेश्वर के वचन से बनाया, परमेश्वर के सत्य वचन के साथ बनाया। उस समय बाइबल भी नहीं था। उस समय मूसा ने किताब भी नहीं लिखा। आपको पता है मूसा ने कब किताब लिखा? कब लिखा? नूह सब पैदा होके मर गए थे। हजारों साल बाद मूसा ने नूह के बारे में, परमेश्वर ने उसे बताया, दर्शन दिया, नूह के बारे में लिख। तो नोवा के बारे में बैठ के लिख रहा है, किताब लिख रहा है। हजारों साल बाद कौन लिख रहा है? मूसा लिख रहा है। और परमेश्वर कह रहा है मूसा तुझे पता है नूह के समय में एक भी व्यक्ति सही नहीं था। मैं बहुत दुखी हुआ, पर एक ही परिवार था जो नमक के समान इस पृथ्वी पर था, जिसके अंदर मेरा पहचान था। हालेलुया। जिसके अंदर मेरा पहचान था, जो मेरा पहचान को लेकर रखा हुआ था। और परमेश्वर ने नूह को एक मिशन भी दिया। क्या दिया? काम दिया। मिशन मतलब जानते हैं? काम दिया। दिया कि नहीं दिया? क्या कहा? क्या कहा परमेश्वर ने? नाव दिया। कहा जा नाव बनाओ। और नूह लगभग 150 साल, कितने साल नाव बनाया? आई थिंक लगता है 120 से 150 साल तक उसने नाव बनाया। उसने नाव बनाने के बाद 150 साल तक लोग उससे पूछे आकर, अरे नाव क्यों बना रहा है? यहां तो कोई पानी भी नहीं है, ना समुद्र है। उसने बोला परमेश्वर ने बोला है कि वो जल से क्या करने वाला है? इस पृथ्वी को। लोगों ने उसको ठड्डे में उड़ाया, लोगों ने उस पर हंसी की। 150 साल वो और उसके बेटा और बहू और सब मिलके क्या कर रहे हैं? नाव बना रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने किसको बचाया? नूह और उसके परिवार को बचाया। क्यों? क्योंकि वो ही एक व्यक्ति था जो नमक बनकर उस पृथ्वी में परमेश्वर के पहचान को बना के रखा हुआ था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो। आप सोच के देखिए, मैं विश्वासी हूं, मैं प्रभु के वचन को जानता हूं, मैं प्रभु के वचन में चलता हूं। कितना नमक हूं मैं? मेरे पड़ोस में मुझे क्या प्रभु की पहचान मेरे द्वारा दिख रहा है? क्या मेरे परिवार में मेरे द्वारा लोग प्रभु को पहचान पा रहे हैं? क्या मेरे वजह से लोगों का जीवन बचाया जा रहा है? नूह के वजह से, बाइबल कहता है नूह परमेश्वर के साथ चलता था, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? नोवा को, उसके और परिवार को भी बचा लिया। क्या आपके द्वारा आपके परिवार बचाए जा रहे हैं? हालेलुया। आप सोच के देखिए, परमेश्वर ने आपको और मुझे सुरक्षित रखने का काम दिया है। हालेलुया। आप सोचिए, आपके परिवार में जो लोग उद्धार नहीं पाए हैं, उनको कौन सुरक्षित करेगा? आप। आपके परिवार में जो लोग प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं, जो लोग पाप कर रहे हैं, आपके पड़ोस में जो लोग पाप कर रहे हैं, उनको कौन सुरक्षित करेगा? आप। इसलिए वी हैव टू आइडेंटिटी। एक हमारी पहचान है नमक, दूसरा नमक के अलावा हमें क्या है? परमेश्वर ने काम भी दिया है, दूसरों को बचाने का भी काम दिया है। हालेलुया।
दूसरा मैंने कहा आप नमक को आराधना के सामग्री में भी उपयोग किया था। निकाल के पढ़ सकते हैं, ले व्यवस्था उसका दूसरा अध्याय उसका 13 वचन, सब निकाल लीजिए। ले व्यवस्था, लेविटिकस चैप्टर 2 वर्स 13। फिर अपने सब अनबलियों को नमकीन बनाना और अपना कोई अनबलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने ना देना। प्रेज द लॉर्ड। अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। ओके, परमेश्वर कहता है जब भी तुम आराधना करने आओ, क्या करना है तुम्हें? जो वेदी के ऊपर सारे चीजों पे नमक छिड़क कर क्या करो? मुझे आकर बलि चढ़ाओ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सारे बलि, चाहे वो कबूतर क्यों ना हो, चाहे वो भोजन क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का, जब बलि चढ़ाने आते हो, याजक को क्या करना होता था? एक मुट्ठी नमक लेकर सबके ऊपर छिड़कना पड़ता था, और उसके बाद परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उस जो भी सामग्री आप लेके आए उसको बलि चढ़ाना था। प्रेज द लॉर्ड। आप सोच के देखिए, अब क्या करेगा परमेश्वर? उस बलिदान को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। इसका मतलब परमेश्वर, हम जो नमक है, हमारे द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होना चाहता है। we need to please God। हम खाने पे नमक डाल के देते हैं, राइट? क्यों देते हैं? आप कितना भी अच्छा खाना बना लो, अगर उसमें नमक नहीं है तो खाकर कैसा लगेगा? आप बेशक दुनिया का सबसे उत्तम खाना बना दो और उसमें नमक ना डालो, कैसा लगेगा? बेकार लगेगा। और जैसे ही वो उत्तम खाने में एक चुटकी नमक डल जाता है और उसे जब हम खाते हैं, सामने वाला क्या करता है? उसके बाद तारीफ करता है, क्या बात है, बहुत अच्छा है, बहुत टेस्ट है। परमेश्वर भी जब भी आराधना करने के लिए आते हैं, अपने आप को नमक के समान लेके आइए। कैसे लेके आना है? इसलिए मत्ती में कहता है, 5वें अध्याय में कहता है, नमक अपना नमकीन खो दे, नमक अपना शुद्धता खो दे, नमक अपना स्वाद खो दे। आप समझ पा रहे हैं? स्वाद खो दें या उसको शुद्ध। अगर आप एक कटोरी में नमक लेके आ रहे हो, उसके अंदर कूड़ा पड़ा हुआ है, तो क्या करोगे? आप दोगे? उसके अंदर गंदगी है, दोगे आप? या बाहर रखा हुआ नमक को लेकर आप उसको लेके आकर, जो जिसमें सीलन पड़ गया, उसे लेके आके मेहमान के सामने रखोगे? नहीं रखो। क्यों नहीं रखोगे? अच्छा नहीं लगेगा। वो निकालेगा भी तो चिपचिपा गिलगिला सा होगा, और वो पूरा उसके अंदर डस्ट पड़ा हुआ उस नमक के अंदर, उसके अंदर वो सफेदपन नहीं दिखाई दे रहा। आप क्या रखोगे उसके सामने? नहीं रखोगे। प्रेज द लॉर्ड। आप नमक के डब्बे को किसी के सामने नहीं रखते। कैसे रखते हो आप? एक कटोरी में डाल के रखते हो। कटोरी में नहीं तो उसके लिए अलग से आजकल डब्बा आ गया, नमक सॉल्ट डब्बा आता है, आप वो नमक के डब्बे में डालकर रख देते हो। आप इसमें डालकर खाइए। वी नीड टू प्रेजेंट। अगर मैं नमक हूं, नमक को क्या करना? शुद्ध भी रहना है। वो पास नमकीन तो है, वो काफी नहीं। नमकीन होने से काफी नहीं है, शुद्ध भी आपको रहना है। उसमें नमक का पहचान नजर आना है। नमक के साथ अगर पूरा कूड़ा या मट्टी पड़ा रहेगा, उसमें कोई फायदा, उसे कोई भी उपयोग नहीं करेगा। ना आप करोगे, ना मैं करूंगा, ना आए हुए मेहमान करेंगे। हम क्या करेंगे? तुरंत जाएंगे, एक नया डब्बा लेंगे, उन डब्बे में से और नमक निकालकर डालकर उसको क्या करें? कटोरी में देंगे। अगर थोड़ा सा उसमें कच्चा चावल गिर जाए तब भी रखते हैं हम कच्चा चावल। अरे कोई बात नहीं, चावल को उठा के फेंक दो, कच्चे चावल को, थोड़ा गलती से चावल गिर गया, हम बोलते नहीं। दैट शुड बी प्योर। एक नमक, उसका शुद्धता भी होना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। तो जब आप प्रभु की आराधना करने आते हैं, हर बार हम बोलते हैं प्रभु की आराधना आत्मा और सच्चाई से करना है। कैसे करना है? आत्मा और। जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, कितने सच्चाई के साथ आते हैं? कितना सच्चाई मतलब पवित्रता के साथ आते हैं। दिल में कड़वाहट रखकर, दिल में मलाल रखकर,
द्वेष रखकर, बैर रखकर, पाप रखकर अगर हम परमेश्वर की आराधना करने आएंगे तो क्या परमेश्वर उसे ग्रहण करेगा? नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने रोमियो उसके 12:1 में कहा है, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में क्या बलिदान के रूप में दे दो। और उसमें क्या होना चाहिए? बलिदान के ऊपर परमेश्वर ने लेव अवस्था में क्या, 2:13 में क्या, जो भी बलि चढ़ाते हो उसके ऊपर नमक छिड़को। तो जब आप अपने आप को आराधना करते समय जब प्रभु के हाथों में आप बलिदान के रूप में देते हो तो क्या करना होगा? आपके अंदर स्वाद भी होना है, आपके अंदर शुद्धता भी होना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है जब तू अपने आप को जीवित, रोमियो 12:1 में लिखा हुआ है, जब तू अपने आप को जीवित और बलिदान के रूप में देगा, परमेश्वर उससे प्रसन्न होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आज अगर आप आए हो, अपने आप को नमक कहते हो, तो क्या करना होगा? आपके अंदर सत्य भी या शुद्ध भी होना चाहिए। आराधना के लिए जैसे नमक उपयोग हुआ, उसी तरह प्रभु के सम्मुख में जब आराधना में आते हो तो ये सोच के आओ कि मुझे परमेश्वर को क्या करना? प्रसन्न क्या करना है? प्रसन्न करना है। उसका गिनती 18:19 निकाल के पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? गिनती 18:19। नमक का तीसरा उपयोग किया है, 18:19 निकाल के। यस, गिनती 19। 18:19। पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंटें इजरायली यहोवा को दे, उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके देता हूँ। ये तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल क्या कहता है यहाँ पे? वचन कहता है, या वेयर इज दैट वर्स? विशाल कहाँ है? Where is he? या यहाँ पे वचन, यहाँ पे देखो यार, कौन है? Where is he? विशाल। ओके, दूसरा इतिहास का 13:5 भी पढ़ देना। 18:19, गिनती 18:19, उसका दूसरा इतिहास का 13:5। यस, पढ़िए फटाफट। क्या तुमको ना जानना चाहिए कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने नमक वाली वाचा बांधकर दाऊद को और उसके वंश को इज़राइल का राज्य सदा के लिए दे दिया है। Praise the Lord. सी, पुराने नियम में परमेश्वर जब वाचा बांधता था तो क्या उपयोग करता था? नमक का उपयोग करता था। Praise the Lord, Praise the Lord, Hallelujah। नमक का मतलब था, नमक जिसका मतलब था विश्वास योग्यता। नमक का मतलब क्या था? क्या था मतलब उसका? इट टॉक्स अबाउट गॉड्स फेथफुलनेस। नमक का मतलब था कि वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। और वचन कहता है, सामुएल शाऊल को देख के कहता है, क्या तुझे याद नहीं है परमेश्वर ने तुझसे क्या किया? वाचा क्या किया था? वाचा बांधा था। क्या वाचा बांधा था? 19वां वचन कहता है, और जो मनुष्य मेरे वचन और जो वह मेरे नाम से कहेंगे ग्रहण करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है, गिनती उसका 18:19 निकाल के पढ़ सकते। गिनती उसका 18:19 में लिखा हुआ है। यस, टेक इट आउट, राइट, टेक इट आउट। पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंट इजराइल यहोवा को दे, उन सब के मैंने तुझ पे और तेरे बेटी बेटियों का सदा का हक करके देता हूं। परमेश्वर दाऊद को कहता है, याद कर, मैंने जो नमक का वाचा तुझसे बांधा था, कि मैंने कहा कि जो कुछ इस इज़राइल में है वो सब कुछ मैं क्या करूंगा? तेरे बेटे और बेटी को। प्रेज द लॉर्ड। कैन यू रिमेंबर? नमक, इट टॉक्स अबाउट गॉड्स फेथफुलनेस। नमक विश्वास योग्यता के बारे में बताता है।
इसलिए परमेश्वर ने नमक का उपयोग करके वाचा बांधा। आप जानते हैं कुछ लोग वाचा कैसे बांधते हैं, गले पकड़ लेते हैं कसम से, राइट यार, माँ की कसम, इसकी सिर की कसम, उसकी सिर की कसम। कुछ लोग तो यार कभी कुर्सी को चूम के बोलते हैं कसम से, यार ऐसा कुछ भी नहीं है। तो परमेश्वर ने क्या कहा, मैं नमक का कसम करे खाता हूं, क्योंकि नमक का अंदर क्या है, एक विश्वास योग्यता है। क्या है, नमक को किसी चीज में छिड़क दे, उसको क्या करेगा, स्वाद करेगा। दैट टॉक्स अबाउट फेथफुलनेस। प्रेज द लॉर्ड। आपने कभी देखा है नमक डालने के बारे, नमक चीनी डालने के, अरे पिछली बार तो 1 चम्मच चीनी डाला मीठा हो गया चाय, इस बार 1.5 चम्मच डाला तब भी मीठा। पर नमक के अंदर क्या होगा, अगर आप 1 चम्मच नमक आज जो डाल रहे, अगर वही 1 नमक कल डालोगे, सेम होगा, नमकीन सेम होगा, आज वो कल कभी नहीं बदलता। That's called faithfulness। नमक जिस चीज में डाल दिया जाए वो चीज कभी वो खराब नहीं होगा। That's called faithfulness। परमेश्वर चाहता अगर आप और मैं नमक हैं तो हम विश्वास योग्य भी बने। Praise the Lord। क्या बने हम, क्या बने, परमेश्वर क्या कह रहे हैं, इजरायलियों से गिनती में वाचा बांधता है मूसा के पास। मूसा, जब तू बलि चढ़ाने आए, नमक जिसमें भी छिड़केगा और बलि चढ़ाने आएगा, मैं उस नमक के वाचा को याद रखूंगा, क्योंकि इस नमक के वाचा के द्वारा तुझसे वाचा बांधता हूं कि मैं तेरे बेटे और बेटी को सब कुछ दे दूंगा। और 500 साल या 1000 साल बाद जब दाऊद आया, परमेश्वर दाऊद से कह रहा है, क्या तुझे याद नहीं है हमने वाचा बांधा था कि मैं सब कुछ तेरे बेटे बेटी को सी। परमेश्वर वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल सकता है, परंतु परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला वचन कभी बदलता नहीं, इसे कहते नहीं बदलना। परमेश्वर कह रहे हैं मैंने इजराइल से वाचा बांधा था, और दाऊद को भी याद दिला रहा है, याद कर मैंने तेरे दादा दादा परदादाओं से वाचा बांधा था, मूसा से वाचा बांधा था। किससे वाचा बांधा था, मूसा से वाचा बांधा था। अब याद कर, उस नमक को मैं याद कर रहा हूं, मैं जो वाचा बांधता हूं उसमें विश्वास योग्य। सो आज आप और मैं अगर नमक हैं तो हम विश्वास योग्यता हमारे अंदर दिखना है। प्रेज द लॉर्ड। चाहे कितना भी परिस्थिति आ जाए, चाहे आंधी और तूफान आ जाए, हमें परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य बनना है। आमीन, आमीन। चाहे बीमारी आ जाए, चाहे घर में परेशानी आ जाए, या परिवार में एक अलगाव आ जाए, हमें परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खाने के लिए भी खाना क्यों ना हो, पौलुस कहता है, यीशु मसीह कहता है मेरे पास सोने के लिए भी जगह नहीं था। अगर ऐसी भी परिस्थिति हमारे साथ हो जाए, पर मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है जो नमक है, नमक के अंदर वो गुण है कि वो विश्वास योग्यता को दर्शाता है। नमक जो है स्थिरता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, स्थिरता को। स्थिर मतलब जानते हैं, परमानेंट, परमानेंट। उसको बदल नहीं सकते हम लोग। God made the covenant through the soil which was permanent। वो परमानेंट है, उसे कोई बदल नहीं सकता, उसे अनचेंज नहीं कर सकता। Praise the Lord। इसलिए परमेश्वर ने इब्रानियों 13:8 में उसने कहा है, ना मैं आज और कल और युगाना युग ना बदलने वाला, मैं एक समान रहता हूं। Praise the Lord। अब आप मुझे बताइए, हम आज, कल, आज और आने वाला कल, हम एक समान रहते हैं? हाँ? कैसे रहते हैं? कल विश्वास में अच्छा कूदते हैं, आज हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दुख हो जाए, प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। मैं एक ऐसी बहन को जानता हूं, परमेश्वर ने घर नहीं दिया करके प्रभु के परमेश्वर को छोड़ दिया। क्या नहीं दिया, उन्होंने लोन अप्लाई किया था, हमें घर में बुलाया, बैठ के प्रार्थना किया, प्रभु ने लोन अप्लाई कर दिया, घर देख लिया, ये मकान लेने वाले हैं। हमने कहा हाँ ठीक है बहन, वेरी गुड। प्रार्थना किया, सब कुछ खिलाया पिलाया, सब कुछ किया, और उसके बाद लोन रिजेक्ट हो गया। जैसे ही लोन रिजेक्ट हो गया, चर्च आना बंद।
हम कहे क्यों नहीं चर्च आ रहे? प्रभु ने, मैं चर्च नहीं आऊंगी कि प्रभु ने मेरे दिल की इच्छा को पूरा नहीं किया। मैंने क्या क्या की नहीं किया? मेरे को घर नहीं दिया, प्रभु ने लोन रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद चर्च आना बंद कर दिया। मैंने बोला ऐसा आप समझ पा रहे हैं? हम कल अगर हमारे पास है विश्वास योग्य, नहीं है हमें विश्वास योग्य बने रहना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कीप योर प्रोमिसेस। अपने वाचा को परमेश्वर के साथ बांध के रखिए, उसे तोड़ना नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है अपने शब्दों को क्या करो, इसमें मृत्यु और जीवन है। आज अगर प्रभु अच्छा है, प्रभु अच्छा करे, कल भी बीमारी भी आए, परेशानी भी आए, तो क्या कहना है? प्रभु अच्छा है, प्रभु खराब नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। अगर आज मोनिका अच्छी है तो कल को भी क्या रहना? मोनिका को भी और युगानुयुग कैसे रहना है? एक समान रहना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर ने आपको और मुझे इस पृथ्वी में उसका बेटा बेटी बनाए। क्यों? ताकि हम उसके विश्वास योग्यता को इस संसार में प्रकट कर सके। We need to reflect his faithfulness. मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य, मैं भी विश्वास योग्य हूं। मेरा परमेश्वर अच्छा है, मैं भी अच्छा हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सो आइए, आप समझ गए दो चीज, नमक पहचान को लेके आता है और नमक एक मिशन को भी लेके आता है। सो आज आपके पास जो पहचान है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया है। वो जगत की ज्योति है, इसलिए आप भी जगत की, वो जगत का नमक बना, वाचा का नमक बना, इसलिए आप भी क्या हो? इस संसार के नमक है। हालेलुया। सो आप वही गुण उसके अंदर जो था वो आज मेरे अंदर होना है। जैसे परमेश्वर हमें सुरक्षित रख रहा है, उसके वचन को सुरक्षित रखता है। परमेश्वर कहता है मैं अपने वचन से कभी हटूंगा नहीं। तो मुझे भी क्या करना? परमेश्वर के वचन से हटना नहीं है। अगर परमेश्वर नमक बनकर इस पृथ्वी को बचाने के लिए आया, तो आपको और मुझे भी क्या है? इस पृथ्वी को बचाना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नमक भर के क्या करना है? बचाना है। हालेलुया। और जो तीसरा, जो सबसे, जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने कहा, पवित्रता को बनाए रखना है। आपको और मुझे क्या करना है? पवित्रता को बना के रखना है। अगर नमक, नमकीन, अगर नमक अपना स्वाद खो दें तो उसे फेंकने के अलावा कुछ नहीं करते। कितने लोग ऐसे करते हैं? रात को नमक कटोरी में रखते हैं और सुबह तक उसमें खराबी हो जाए, धूल गिर जाए, हम क्या करते हैं? उस नमक को, उसको साफ कर सकते हैं? नमक को धो सकते हैं? धो सकते हैं? नहीं धो सकते। नमक को साफ कर सकते हैं? झाड़ सकते हैं धूप में जाकर? चावल में कीड़ा पड़ जाए तो क्या करते हैं हम लोग? धूप में रख देते हैं। आटे में कीड़ा पड़ जाए क्या करते हैं? चावल में कंकड़ आ जाए तो क्या करते हैं? नमक में कंकड़ आ जाए तो हम उठाकर फेंक देते हैं। उसी तरह कुछ भी आ जाए बाहर, पर हमारे जीवन में कुछ क्या नहीं करना? अपवित्रता नहीं आना है। आइए मां के बंद करें, प्रार्थना करें। हम सब खड़े हो जाएं, अड़े गिरीश हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए सब अपने आंखों को बंद करेंगे।